तो ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इस तरह के 500 पीस आ चुके हैं। तो ये अब आप लोगों के लिए हैं। 1000 लोगों के नाम हम लोग चूज़ कर लेंगे जो इस परिवार का सदस्य हैं और उनके पास ये ऑक्सीमीटर हम लोग पहुंचा देंगे। उसके अलावा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो रही है, अगर आपने नया ऑक्सीमीटर खरीदा है तो उसको कैसे आपको टेस्ट करना है। लाश होती है, शव होता है, उसको छूने क्यों नहीं दिया जाता। 500 भी और आने हैं। ऑक्सीमीटर्स 500 ऑक्सीमीटर उन्होंने घर पे भेज दिए हैं। ये कतर एयरवेज हैं, उनकी तरफ से ये फ्री में जा रहा है। 300 टन सामान वो भेज रहे हैं भारत को और अपने अच्छे स्पॉन्सर भी रह चुके हैं। तो कतर एयरवेज को पहुंचाएंगे। 500 का पैकेट मेरे पास आ गया है और बाकी 500 मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते आ जाएंगे। तो पहले इसको खोल के दिखा देते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये तीसरे दौर की तैयारियों का पहला चरण है। इस तरह के अभी कई और भी चरण करेंगे जिसमें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं, जिसमें कि कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के अस्पतालों से जो पुराने बेड हैं वो मिल सकें, एक कंटेनर फुल हो जाए, उस कंटेनर को भिजवाया जाए। लेकिन ये पूरा आप लोगों के हाथ में है। जितना आप लोग साथ में रहेंगे उतनी ज़ोर से मैं आवाज़ निकाल पाऊँगा, उतनी ज़ोर से मैं बोल पाऊँगा। तो पहले इसको खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ये कुछ यूँ रहेगा। इसको मैं चला के देखता हूँ कि ये सही भी है कि नहीं है। फिर आपको एक तरीका बताऊँगा। कभी आपको अगर बाज़ार में ऑक्सीमीटर ख़रीदना है तो तुरंत कैसे चेक करें कि भैया ये असली रीडिंग दे भी रहा है कि नकली दे रहा है, तो उसका तरीका भी बताते हैं। अच्छा, इसमें सेल नहीं है। सब सस्ता वाला काम है कि सेल वाला अलग से डालना है, अब अपने हाथ से डालना। हमारे घर में तो सेल की वैसी भी आफत रहती है। जब से रवि थोड़े बड़े हो गए, आपातकाल है बिल्कुल सेलों का। तो सेल में ज़रा एक ले आऊँ पहले। सेल तो नहीं मिला। ये रवि की एक ट्रेन है, इसके अंदर सेल पड़े होंगे, तो उसमें से एक निकाल के काम चलाते हैं आज का अपना, वरना सेल ही खोजते रह जाएंगे। ये ऑन हो गया है और अब मैं इसको अपनी उंगली पर लगा के देखता हूँ कि क्या रीडिंग बताएगा। मुझे बता रहा है 98 है। ये इस तरह के 500 पीस हैं जो अपने हाथ पे आ चुके हैं। और तो ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इस तरह के 500 पीस आ चुके हैं। 500 भी और आने हैं। तो ये अब आप लोगों के लिए हैं। 1000 लोगों के नाम हम लोग चूज़ कर लेंगे जो इस परिवार का सदस्य हैं और उनके पास ये ऑक्सीमीटर हम लोग पहुंचा देंगे। उसके अलावा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो रही है उसका डिटेल मैंने पिछले प्रोग्राम में बता दिया था कि अगर आपके यहाँ पर ये सुविधा है कि आप कम से कम 10 लोगों की मदद कर पाएंगे तो वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोग आपके यहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी तक कितने आएंगे, कैसा होगा, ये कुछ क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि ये तीसरे राउंड के लिए है। तीसरा राउंड उम्मीद की जा रही है यहाँ पर जून जुलाई या जुलाई आखिरी में आएगा। तो आपके यहाँ सितंबर अक्टूबर में, नहीं तो हो सकता है बिल्कुल पिछले राउंड की तरह जनवरी फरवरी में आए जैसे कि इस बार आया है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि अक्टूबर में आएगा और नवंबर तक भारत पहुँचेगा, लेकिन भारत का जो हिसाब किताब था वो थोड़ा सा डिले हो गया। वो इंतज़ार कर रहा था बंगाल के चुनाव का, उसके बाद से हुआ। लेकिन आप तैयारी बना के रखें, तो उसके बारे में 1 बाय 1 हम बताते रहेंगे। लेकिन ये आप में से 1000 लोगों के लिए है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ पहुँचे जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। तो जितनी कामयाब होगी कोशिश होगी, नहीं होगी तो कम से कम किसी के पास तो पहुँचेगा और वो और लोगों की मदद करेंगे। ये आपका ही सामान है, आपके सब्सक्राइब करने की वजह से हमें फ्री में मिला है, तो हम आपको आगे फ्री में दे रहे हैं।
तो ये है पल्स ऑक्सीमीटर का हिसाब किताब। अब समझ लेते हैं कि अगर आपने नया ऑक्सीमीटर खरीदा है तो उसको कैसे आपको टेस्ट करना है। देखिए, नए ऑक्सीमीटर में आपको रीडिंग दिखाएगा वही 98, 90 रीडिंग दिखाएगा वही 96 से 99 के बीच में। 100% कभी नहीं दिखाएगा। अगर 100% दिखा रहा है तो गड़बड़ है मामला, क्योंकि 100% मेडिकल साइंस में कभी कुछ नहीं होता है। तो 98% दिखा रहा है। आपको इसी के डब्बे में इसको लटकाने की एक डोरी मिल जाएगी। आप एक काम करें, इस डोरी को पकड़ें और उसको अपनी उंगली पे, मतलब कि इसको उंगली पे ऐसे डाल के ऐसे बांध लें। अब बांधने के बाद अब कोशिश करें कि आपकी जो खून की दौड़ने की गति है ये कम होती चली जाए। मतलब कि इतना टाइट कर दें आप कि आपकी उंगली में खून जाना कम हो जाए। जैसे ही खून जाना कम होगा, आप देखेंगे कि साइड की लाइन कम होती चली जा रही है, और जो ये दिल की धड़कन वाली लाइन है ये रुक रुक के चल रही है, क्योंकि अब उंगली में खून कम पहुंच रहा है और इसको अपनी रीडिंग अब नीचे करनी होगी। इसको जब मैं और टाइट कर दूंगा तो देखिए ये 91 तक पहुंच गया है। 91 का मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब इसको ब्लड नहीं मिल रहा है तो ये रीडिंग कम कर रहा है। तो आप इसी तरह से रस्सी को टाइट करके उंगली में पहन सकते हैं। अब मैंने रस्सी ढीली कर दी है तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। फिर ये 98 पहुंच गया है। तो इसी तरह से आप केवल इस एक जो रस्सी, जो धागा इसके साथ में मिलता है, इससे उंगली को टाइट कर ले तो इसका जो फ्लक्चुएशन, इसका रीडिंग जो है वो कम होनी चाहिए। जब हो जाएगी इसका मतलब कि बिल्कुल सही है। तो ये है कहानी ऑक्सीमीटर की। इन ऑक्सीमीटर्स को 4 हफ्ते के बाद, आज से ठीक 4 हफ्ते के बाद हम लोग 1000 नाम निकालेंगे और उन नामों की सूचना हम लोग उन नामों के फेसबुक मैसेंजर पर डालेंगे, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से कोई मैसेज करना संभव है नहीं, वरना हर आदमी एक दूसरे का पता जान जाएगा और वो प्राइवेसी रूल्स में नहीं आता है। तो जिसका भी नाम निकलेगा उसको हम लोग फेसबुक से मैसेज करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो ये आप तक पहुंच सकता है। तो ये था ऑक्सीमीटर। इसके अलावा कुछ एक दो सवाल की बात कर लेते हैं। मैंने कई बार पढ़ा कि ब्लैक फंगस के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। देखिए, ब्लैक फंगस जो है वो यहाँ पर, मतलब कि यूरोप में मैंने इस तरह का कोई मरीज़ देखा नहीं है। तो मैं जो भी आपको बताऊँगा वो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब कि मेरी पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन होगी, मेरी एक्सपीरियंस की हुई, मेरी खुद की देखी हुई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसलिए मैं उसको भी ठीक से पढ़ रहा हूँ। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि मैंने ठीक पढ़ा है, अपने प्रोफेसर से भी बात कर लूँगा, उनको भी सही लगेगा, तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी तक मैं जितना पढ़ पाया हूँ उसके हिसाब से ब्लैक फंगस एक तरीके की काई होती है। ये एक तरीके की फफूंद होती है, बैक्टीरिया, फफूंदी का बैक्टीरिया होता है। और ये जो कोरोना के मरीजों को हो रहा है, ये कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है और किसी स्टेरॉइड की वजह से भी नहीं हो रहा है। ये हो रहा है केवल गंदगी की वजह से। उन मरीजों को जो अभी तक इसमें मुतला पाए गए हैं, जो अभी तक इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, वो मरीज जिनको शुगर थी, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम जो था वो पहले से बहुत कमज़ोर था और कोरोना ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, वो मरीज, और जिन्होंने गंदे वेंटिलेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, गंदे वेंटिलेटर या फिर गंदे ऑक्सीजन को लेने वाले जो मास्क, ऑक्सीजन पाइप के रास्ते पहले पानी की बोतल में जाती है, उसके बाद पानी की बोतल से निकल के और मास्क से होती हुई आप तक पहुँचती है। जब भी आप सांस लेते हैं तो आपकी लौटी हुई सांस जो होती है वो उस पानी तक ज़रूर पहुँचती है। और जो वो मास्क होता है जो आप नाक पे लगाते हैं, ये हमेशा संक्रमित होता है। तो जब भी आप अस्पताल जाएं या जब भी आपको ऑक्सीजन वगैरह का चक्कर पड़े कुछ, तो हमेशा उस बोतल के पानी को साफ़ करवा लें। नया पानी, साफ़ बोतल, उबली हुई बोतल, उबले हुए पानी, 60 डिग्री से ज़्यादा गर्म पानी से धोई हुई बोतल, वो बिस्लरी की बोतल से धोने से काम नहीं चलेगा, या अल्कोहल से। और जो मास्क है नया इस्तेमाल करें, लेकिन अगर नया नहीं मिल रहा है तो खौलते पानी में 2-3 बार उसको डुबो दें और उसके बाद इस्तेमाल करें। जो ब्लैक फंगस है वो ज़्यादातर जो शुगर के मरीज हैं उनको होता है, हालांकि कोरोना भी ज़्यादातर उन्हीं को होता है, और ये आम तौर पर नहीं होता है, इसलिए उससे डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तीसरी लहर जो है, क्या ये बच्चों को हकीकत में नुकसान पहुंचाएगी या फिर ये शिगुफा है कि इस वाले का जो ध्यान है उस वाला का सारा तीसरे में चला जाए और भी लोग भूल जाएं थोड़ा सा। देखिए, ऐसा है कि जो यूरोप की तैयारियां हैं, यहाँ की तैयारियां हैं, वो बच्चों को ध्यान में रख के की जा रही है। जो थर्ड वेव आ रही है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वायरस ने अपने आप को बदला है। लेकिन जो वैक्सीन है
वो अभी तक सिर्फ नौजवानों को लगी है, बच्चों को नहीं लगी है। और बच्चों की जो वैक्सीन है वो अभी तक आई भी नहीं है। फाइज़र फ़िलहाल उस वैक्सीन का टेस्ट कर रहा है। जैसे जैसे और नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हम बताएंगे। यहाँ पर तैयारियाँ तीसरे राउंड की युद्ध स्तर पर चल रही हैं। बहुत भीषण तैयारियाँ चल रही हैं अस्पतालों में, क्योंकि उनको पता है कि अगर बच्चों के ऊपर ये आफत आएगी तो ये आफत और बड़ी हो जाएगी। तो अपने यहाँ के अस्पताल तो आपने देख ही लिए हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये पहला चरण है तीसरे राउंड की तैयारी का, क्योंकि तीसरे राउंड बच्चों के ऊपर भारी पड़ सकता है और हमें और आपको मिल के उनको तो बचाना ही है, क्योंकि वही भविष्य हैं। हम लोगों को जो करना था वो तो कर ही लिया। जो 40 के ऊपर निकल गए उन्होंने अपना अच्छा समय देख लिया है, तो उनसे जो छोटे वाले हैं उनको बचा के चलना है और नियम कायदे फॉलो करने हैं ठीक से। तो आज का यही तक का था, सारा खेल आज का ऑक्सीमीटर का था। ऑक्सीमीटर गिव अवे शुरू हो गया है आज से। 4 हफ्ते के बाद इसका नाम निकालें। कोई ड्रॉ नहीं है, सीधे 1000 नाम कंप्यूटर से निकाल लिए जाएंगे। थोड़ा सा ये ज़रूर देखा जाएगा कि ये एक ही मोहल्ले में ना चले जाएं, इधर उधर जाएं, पूरा जितना भर में फैला सके हम लोग। तो 1000 नामों को ख़ास तौर पे ध्यान देंगे जो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे हमारे साथ में हैं। तो हो सके तो दोनों को सब्सक्राइब कर लें, वरना कोई भेदभाव वाली बात तो है नहीं। कोशिश ये होगी कि दूर तक लोगों तक पहुंचाई जाए और उनको पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है। और बाकी आप लोग भी अपने मोहल्ले की मदद करना सीखें। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ लास्ट में, किसी ने मुझसे कहा था कि भैया जो लाश होती है, शव होता है, उसको छूने क्यों नहीं दिया जाता, उसके प्रोटोकॉल क्या है। अगले एपिसोड में मैं ठीक से बताऊंगा प्रोटोकॉल, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी लाश संक्रमण नहीं फैलाती है, क्योंकि जो लाश जो है वो खांस नहीं सकती है, थूक नहीं सकती है, सांस नहीं ले सकती है। तो मृत व्यक्ति अब उसको नहलाएं, धोएं, चूमे चाटे नहीं, तब आपको कोई संक्रमण नहीं होगा। लेकिन अगर लाश से कोई द्रव बह रहा है, मतलब कि अगर लाश 48 घंटे से ज़्यादा की है तो सिर के पास यहाँ पर नीचे की तरफ, तो शरीर धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म करने लगता है। तो सबसे पहले शरीर का जो पानी होता है वो बहना, वो सूखना शुरू हो जाता है। तो 48 घंटे के अंदर अगर लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या नहीं कर सकते हैं तो उसको फिर प्लास्टिक में रैप करना है, क्योंकि उस पानी में जो सिर के पास से लेके अगर कभी आपने कोई डेड बॉडी छुई होगी तो यहाँ पर, मोस्टली इस जगह पर, यहाँ पर काफ़ी गीलापन होता है, तो वो चीज़ संक्रमण दे सकती है। लेकिन उसका मुंह देखना या लाश को देखना या अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ये उनका हक है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत करके आपको इतना बड़ा किया है ना। तो आज का यहीं तक, ये अब आपके लिए। और साथ में आइए, खूब ठीक से सब्सक्राइब करिए। मेरा आइडिया, छुपा हुआ आइडिया ये है कि किसी न किसी तरीके से जितने भी सब्सक्राइबर हैं, 3.5 लाख हैं, तो 3.5 लाख छोटी छोटी चीज़ें मेडिकल से संबंधित हर एक को कुछ न कुछ तो पहुंचाई जाएं। ये मेरा एक गोल है। तो जिनको जिनको ये मिल जाएंगे उनका नाम फिर अगले किसी जो गिवअवेज होंगे या अगले रैंडम तरीके से देने वाली चीज़ें होंगी उनसे निकाल दिया जाएगा। तो कोशिश मेरी ये होगी कि जितने भी लोग हैं कभी न कभी, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ उन तक पहुँचे। तो आज का यहीं तक। हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, आपके सब्सक्राइब ताकत देता है। और हम सब मिल के तीसरे राउंड की तैयारी करेंगे। हर जानकारी मैं यहाँ से दूंगा और जितनी पुरानी चीज़ें मुझे यहाँ मिल सकेंगी सेकेंड हैंड, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और आप लोगों को भेजूँगा। कोशिश मेरी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो साथ बने रहिए, आपका साथ ताकत देता है। कंपनियां फ्री में भिजवा भी देती हैं अगर सब्सक्राइबर अच्छा होता है, वरना पैसे लगते हैं। जब पैसे लगते हैं तो हाथ पीछे आदमी खींच लेता है, पैसा कौन लगाएगा भाई। तो साथ में रहिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। और इसको आप फिर से सुन लिए, 5 लाख पूरे होते ही ये लैपटॉप बटने वाले हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं ये, ओके। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।